मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्संग से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। आज 29 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं,
ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो। जो आए उसे समझाओ। फिकरात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते। वह धारण करते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनते हो। ओ सॉरी, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है। तो सुनकर ही मूंज जाते हैं। शास्त्रों में यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है, वह खींचती है। इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं। जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला। हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां है, यह सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं।
और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। यह रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताई। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नीति नीति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा कैसे हो सकता है? यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। तो नई दुनिया में बहुत बड़े राजाई कुल में जन्म मिलता है। सत्युग में देवताओं का जैसे गांव है, क्योंकि अभी की कंपैरिजन में तो पॉपुलेशन कम है। सारा ही भारत खंड सत्युग कहलाएगा, अखंड भारत कहलाएगा। और उसमें हम बहुत थोड़े से 9 लाख मनुष्य देवताएं, तो छोटा हो गया ना। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं। सब मुसाफिर है। बाप एक ही बार मुसाफिर है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो। एक बार नीचे आ गए इस
सृष्टि पर पार्ट बजाने। फिर आत्मा अपने जन्म पूरे करके पवित्र बन के जाती है, तो ऊपर से तो एक ही बार आते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते, पार्ट बजाते ही रहते हो ना, एक बार आने के बाद जाते नहीं है, यहाँ ही रहते हैं। अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमरलोक। काल का वह है ही अमरलोक, काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल ना सके, कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सत्युग में तो ऐसी बातें नहीं होती, और कहाँ सच में ऐसा थोड़ी होता है कि दीपक जगाने से उसको रोशनी मिले। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो, इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। संगम युग में जो होता है उसी के ही त्योहार के रूप में शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव बाबा आए तो शिव जयंती मनाई। फिर शिव बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई, तो रक्षाबंधन राखी पवित्रता की मानते हैं। जब आत्मा पवित्रता की राखी बांधती है, पवित्र बनती है, तो ऐसी सतयुगी दुनिया आती है
जहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस होता है और फिर सतयुग की यादगार जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज गद्दी पर बैठते हैं तो कोरोनेशन मनाते हैं, तो वो दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ के ही सारे त्योहार मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं। उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता फोटो में कोई है। सो तो होगा, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है। शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने लगे, 2 वर्ष भी समझने में लगे, ज्ञान को समझने में। चले जाते हैं फिर आते हैं, क्योंकि हट्टी तो एक ही है, सहारा तो एक का ही है। इसलिए बाबा कहता जाकर के भी कहाँ जाएंगे, अनेक जगह भटक करके फिर वापिस तो यहाँ ही आना है। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, वह अपनी ओर खींचती है, तो उसमें फिर खींचे चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है, जो आकर के फिर भक्ति खींचती है, इसलिए चले जाते। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, यह है तुम्हारी बाजूबी। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझेंगे, परंतु बिरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह तो अथाह है, अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है, 1 सेकंड न मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए। यह ड्रामा जो मिशन चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होगी, यहाँ जैसी गाय भी बाबा कहता है वहां नहीं। जैसे आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान ना, प्रजा पद होगा तो उस अनुसार मकान और पद होगा, सॉरी फर्नीचर, और राजा होगा तो उस अनुसार उसका महल और फर्नीचर भक्का होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता।
कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा, तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुविनेट करते हैं ना, परिवर्तन करके नया करते हैं। अभी हम अपवित्र है, फिर ज्ञान लेकर के पवित्र बनते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती। यहाँ जो आत्मा बैठी है उनको ही बाबा समझाते हैं। इसलिए आत्मा को समझाते हैं तो आत्मा कानों से सुनती है, आंखों से दिखती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा। बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? जो लास्ट में आत्माएं आएगी, बाबा कहता है लास्ट में आएगी तो क्या सुख का अनुभव करेगी। पवित्र आत्मा ऊपर से आती है, इसलिए थोड़ी बहुत उस आत्मा में पावर तो होगी, क्योंकि सतो प्रधान आत्मा नीचे आई, पवित्र आई। लेकिन उसके बाद क्या फायदा? वो ना कोई सुख भोग सकती है। बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि मन मना भव अर्थात क्या। इतना कह देते हैं कि गीता में मन मना भव लिखा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है और किसके लिए हम मन मना भव शब्द बोल रहे हैं, नहीं पता। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हो। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1, नर्क है नर्क है नंबर लास्ट। इन बाजू में ये बंद करी दो। हाँ ये चालू करो, छिल्ली स्विच भी बंद करो।
तो बाबा कहता है स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते, वह है नंबर वन, नर्क है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूत है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। ये किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाए। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं क्योंकि बाबा के पास है। यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु श्रीमत भी बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है,
उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है, हम सब कुछ नौकरी धंधा छोड़ छाड़ के बाबा के पास आके बैठ जाए। स्मशानी वैराग्य आता है ना, क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम एलएलबी आईसीएस पढ़ते हो तो इनसे क्या मिलेगा, कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या। जो अविनाशी बाप देते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वो तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी भोली दादी। तो बाबा ने आज फिर भंडारी को याद किया। ये तो यज्ञ में बेगरी पार्ट भी तो चलाना। तो बाबा कहता है भोली दादी भी ऐसे करती थी, सबको खिला के फिर लास्ट में खाती थी। इसलिए लौकिक जीवन में भी माँ को अन्नपूर्णा कहा है, वो सबको खिला के खाएगी। तो भंडारी भोली दादी भी लास्ट में खाती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास करूं, क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा, बाप जब खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है।
वरदान है आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं लेकिन मुस्कुराना। देवताओं के चित्र देखे हैं ना, तो वो मुस्कुराते हैं, दांत भी नहीं दिखाई देते। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आई, सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। फिर वो 1 घंटा जो सहन किया वो 0 हो गया। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। स्लोगन है शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। आज का स्वमान है मैं शुभ भावना से संपन्न हूं। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएगी। ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा एकांत प्रिय और अंतर्मुख, तो सारे दिन में मौन और 4 घंटे की तपस्या। दादी का क्लास सुनते हैं। दादी जानकी का क्लास है 14 जुलाई 2006 का। ईश्वरीय परिवार के संबंध में आते, जिम्मेवारी संभालते, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता सदा कायम रहे। संकल्प मात्र भी अंदर कोई अशुद्धि न हो। ओम शांति के महान मंत्र से कितने फायदे।
यह मंत्र बाबा की याद दिलाता है, स्वधर्म की याद दिलाता है, घर की याद दिलाता है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए ओम शांति। चारों बातों में कमाल है ओम शांति की। यह संगम युग धर्म युग है, धर्मात्मा बनने के लिए युग है। इसमें हमारे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ हो। पहले मैं स्वयं को देखूं, फिर मैं औरों को देखूं। अंदर अपने को देखने से तीसरा नेत्र खुला। जब तक अपने को नहीं देखा, नहीं जाना, तो मेरा तीसरा नेत्र अभी नहीं खुला है। पहले रजों में किसके अवगुण देखते थे, अभी बुद्धि चेंज हुई, सतोगुणी बने। पर अंतर में आत्मा जो अति सूक्ष्म है, अपने आप को जानूं, देखूं। पहले मैं अपने को आत्मा देखूं। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। आगे कहते थे स्थूल सूक्ष्म मूल। जब आत्मा को जाना तो मन को पूछते हैं कहाँ हो तुम। बाबा की दृष्टि से आत्मा समझने लगती है मैं शांत हूं। भगवान निज आत्मा को ज्ञान दे रहा है। संपूर्ण पवित्रता को जीवन में लाने वाली मैं आत्मा हूं। कार्य व्यवहार छोड़कर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी कार्य व्यवहार तो पहले से भी ज्यादा है। पहले जिम्मेवारी ज्यादा नहीं थी, अब ईश्वरीय परिवार में आ गए तो जिम्मेवारी और बढ़ गई। उसमें फिर पवित्रता हो, सत्यता हो तो लगेगा ये दिव्यता है। पवित्रता इतनी हो जो अशुद्ध संकल्प भी न आए। अगर मेरे पास अशुद्ध संकल्प आया तो वह छोड़ेगा नहीं। जैसे मक्खी मच्छर पीछे घूमते बीमारी पैदा करते हैं। अशुद्ध माना नेगेटिव, कहेंगे इतना नहीं है, थोड़ा है। फिर औरों से भेंट करेंगे या अपने पास्ट में भेंट करेंगे। पहले मेरा दर्पण साफ हो तो अपने आप ही दिखाई पड़ेगा। पीछे भासना आएगी। इन आंखों से दिखाई पड़ने वाली चीज मुझे नहीं दिखाई पड़ती। ये जो दिखाई पड़ता है वो मेरा काम नहीं है। इन आंखों से जो दिखाई पड़ता है वो मेरा काम नहीं, और जो मुझे नहीं देखना है वो मैं इन आंखों से नहीं देख रही हूँ। अंतर साफ का सबूत है दिमाग साफ, अपने लिए चाहे सबके लिए। बाबा दादी कहती अंतर साफ है, उसका सबूत है कि उसका दिमाग साफ है। पहले संकल्प में मन को शांत करो। यह बार बार टीटी करता है। बुद्धि में एकाग्रता की शक्ति को जमा करने के लिए मन बीच में टीटी करता है। इधर की उधर की, पराई पुरानी बात। कहेंगे अशुद्ध नहीं है पर कॉमन है, पर बुद्धि में तो है ना, तो छुट्टी दे दी ना। अशुद्ध बातों को छुट्टी दे दी ना। अगर अच्छी भावना से सोचते हैं तो भी व्यर्थ बहुत है। चलो अशुद्ध न हो पर व्यर्थ कितना है। या तो बड़े बनकर कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, या तो छोटे बन के कहेंगे बड़ों को यह नहीं करना चाहिए। ये जो बुद्धि का अभिमान है वो हमको पवित्र बनने नहीं देता है। ये रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन में सच्चाई समझ। रियलाइजेशन में पहले मुझे सच्चाई चाहिए। जिस घड़ी में अपने को देखता शुरू कर दूं तो पर चिंतन बंद हो जाएगा। अगर पर चिंतन बीच में आया तो स्व चिंतन से लिंक बीच में टूट गई, या पास्ट चिंतन बीच में आया तो स्व चिंतन रह गया। स्व चिंतन में पर चिंतन जिस घड़ी घुसता है, या पास्ट की कोई बात याद आती है, उस घड़ी मेरी गति क्या होगी आगे का कल पढ़ेंगे।
के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के शय से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए।